खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये फरमाना है कि मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, जिसका मतलब ये है कि वो आज भी अपने लोगों से हम कलाम होता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। और अभी हम दानियल की किताब पर गौर करेंगे कि दानियल की किताब में रोजे से मुतालिक हमें क्या बताया गया है। तो अगर आप लफ्ज रोजे की बात करें तो दानियल की किताब में सिर्फ ये एक ही दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दानियल 9 बाब और उसकी 3री आयत में। ताहम बाज लोगों का ख्याल यह है कि जो 10वां बाब है उसकी जो पहली 3 आयत हम पढ़ते हैं उसमें भी रोजे का जिक्र किया गया है, अगरचे कि लफ्ज रोजा वहां पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आज की हम इस वीडियो में इसी हवाले पर गौर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इस वाले हवाले में यानी कि दानियल 10 बाब और उसकी पहली 3 आयत में हमें जुज़वी रोजे का जिक्र मिलता है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस पर आज हम गौर करेंगे। तो उसके लिए आइए पहले हम इन आयात को यानी कि दानियल 10 बाब और उसकी पहली 3 आयात जो है उन्हें पढ़ लेते हैं, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। शाह फारस खोरस के 30वें साल में दानियल पर, जिसका नाम बेलशस्सर रखा गया था, एक बात जाहिर की गई और वो उस बात सच और बड़ी लश्कर कशी की थी और उसने उस पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। अब अगर इस वाले हवाले के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तारीखी पस मंजर की बात करें, तो आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि नबूकदनेस्सर जो है वो यहूदा के लोगों को असीर करके अपने मुल्क में ले गया था और फिर यिर्मयाह नबी की नबूवत के मुताबिक 70 साल के बाद उन्हें इजाजत मिली कि वो वापस अपने मुल्क में चले जाएं। और हम देखते हैं कि शाह फारस खोरस का जो पहला साल था, अज़रा की किताब उसके पहले बाब में आप जिक्र पढ़ते हैं, तो वो इजाजत देता है कि जो यहूदी हैं वो वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि लगभग 50,000 यहूदी जो है वो वापस अपने मुल्क में गए हैं, लेकिन दानियल जो है अभी तक जो है वहीं पर मौजूद है, यानी कि बाबुल में मौजूद है। और उसका सबब यह है कि वो एक वजीर है और उसकी उस मुल्क में जिम्मेदारियां हैं, तो इसीलिए वो वहां पर मौजूद है। और इन्हीं आयत में हमें बताया गया कि इसी दौरान में वो एक ख्वाब देखता है और ये ख्वाब काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जिसमें किसी लश्कर कशी की बात है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दरअसल ये मुख्तलिफ जो सल्तनतें हैं एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगी और ज़ाहिर है ये वक्त जो है वो इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। तो इस सबब से वो कदरे परेशान हो जाता है और वो पूरी तरह से इस बात को समझ भी नहीं पाता है। तो जो कुछ उसे समझ आई है कि ये कुछ वक्त उसके लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और इसी के बारे में हमें बताया गया कि अगले 3 हफ्ते तक वो मातम करता रहता है। और इस मातम के दौरान किसी भी तरह की वो लजीज चीज जो है वो जो कहता है कि मेरे मुंह में उसे दखल नहीं पाया, बल्कि सादा ग़िज़ा खाता है, ताकि वो इस बात को जो है वो समझ सके कि जो कुछ उसने ख्वाब में देखा है दरअसल इसका मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि यहाँ पर जब दानियल कहता है कि मैं मातम करता रहा और 3 हफ्ते मैंने कोई लजीज चीज़ नहीं खाई, तो इससे मुराद यह है कि उसने जुज़वी रोज़ा रखा। तो अब सवाल हमारे लिए यह है कि यह बात किस हद तक दुरुस्त है। क्या बाइबल मुकद्दस में कोई जुज़वी रोज़े का तस्वुर पाया जाता है? क्या इस वाली आयत पर हम जुज़वी रोज़े की तालीम जो है वो कायम कर सकते हैं? तो पहली चीज़ जो आप इस हवाले में नोट करते हैं कि अगरचे के दानियल नबी जो कहते हैं कि उन्होंने 3 हफ्ते तक मातम किया, लेकिन इस हवाले में हमें रोज़े का जिक्र नहीं मिलता है। इसके अलावा हमने पिछली वीडियोस में इस बात पर गौर किया कि जो इब्रानी जुबान में रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तसौम, उसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को ढांप देना, जिसका मतलब है कि मुंह को ढांप देना ताकि कोई चीज अंदर ना जाए। तो इन दोनों ही बातों की रोशनी में यह बात मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इसको रोजा कहकर पुकारें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहां पर जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो आम तौर पर जो रोजा था उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि यहां पर लिखा है कि मैं 3 हफ्ते तक जो है वो मातम करता रहा, और इस हवाले के आखिर में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि 3 हफ्ते तक मैंने तेल नहीं मला।
तो हम देखते हैं कि जब लोग आमतौर पर मातम करते थे तो वो रोजा रखते थे और इसी तरह से वो सर पर तेल वगैरह नहीं डालते थे। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए तो वहां पर भी आमतौर पर लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि वो साफ सुथरे कपड़े जो है वो ना पहने, वो आमतौर पर जमीन पर वो दरी वगैरह बिछा कर बैठे और इस दौरान जो है खवातीन हैं वो आमतौर पर मेकअप वगैरह नहीं करती हैं। तो आइडिया ये होता है कि इस बात को जाहिर करना कि वो दुख की हालत में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ ज़माने में जब लोग मातम करते तो रोज़ा रखते और साथ में हम इस बात को देखते हैं कि वो तेल वगैरह जो है वो नहीं मलते थे। तो इसी सेंस में बहुत सारों को कहना है कि अगरचे के लफ्ज़ जो है यहाँ पर रोज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जो सूरत हाल बताई गई है वो रोज़े से मिलती जुलती है। तो अब हम देखते हैं कि दो तरह की सूरत हाल हमारे सामने आती है। पहले नंबर पर तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इस हवाले में लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ और फिर रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ढांपना है, जिसका मतलब है कि मुंह को ढांप लेना ताकि कोई चीज़ मुंह में ना जाए। और दानियल का कहना है कि अगरचे के किसी तरह की जो पुरलज़्ज़त ग़ज़ा है वो मेरे मुंह में उसने दखल नहीं पाया, लेकिन बहरहाल वो सादा ग़ज़ा सही लेकिन खा तो वो रहा है। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि जो टेक्निकल मानों में जो है ये रोज़ा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि सूरत हाल जो बयान की गई है, यानी कि मातम करना और जो है वो तेल ना मलना, ये आमतौर पर रोज़े के साथ ये किया जाता था। तो जो लैंग्वेज है वो जाहिर है कि वो रोज़े वाली है। तो फिर अब हम किस वाली बात के साथ मुत्तफिक होंगे? अब जब इस तरह की हमारे पास सूरत हाल हो कि दो तरह के आर्गूमेंट जो दोनों ही जोरावर आर्गूमेंट हो, अच्छे आर्गूमेंट हो, वो हमारे सामने मौजूद हो और हमने किसी एक को चुनना हो, तो उसके लिए हम इस बात पर गौर करते हैं कि किस वाले आर्गूमेंट का जवाब हमारे पास मौजूद है, या हम एक कदरे जो होता है रीजनेबल, एक माकूल जवाब जो है हम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पहले वाला आर्गूमेंट है उसके हक में हमारे पास ज्यादा मजबूत दलील मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहां पर दानियल के बारे में कि वो मातम करता है और इस मातम का इजहार जो है वो सादा ग़ज़ा खाकर करता है और साथ में तेल ना मल कर करता है। और दरअसल उस जमाने में ऐसा होता था कि अगरचे के लोग जब मातम करते थे तो वो साथ में बाज़ औक़ात रोज़ा भी रखते थे, लेकिन ये कोई शर्त नहीं थी कि अगर आप मातम कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर आपने रोज़ा ही रखना है, बल्कि और मुख्तलिफ तरीके होते थे जिसके जरिए से वो अपने मातम का इजहार करते थे। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि लोग इस दौरान जो है वो अपने ऊपर खाक डालते या फिर राख में बैठ जाते, टाट ओढ़ लेते। तो मुख्तलिफ तरीके होते थे जिसमें हम देखते हैं कि लोग जो है वो मातम का इजहार करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोज़ा अगरचे के मातम का एक अच्छा इजहार होता था, लेकिन ये लाजमी शर्त नहीं होती थी, और ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर होता हुआ देखते हैं। और फिर एक और बात भी हमारे सामने आती है कि जो रोज़े के लिए एक दूसरा टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो होता था अपनी जान को दुख देना। तो इस वाले हवाले में हम देखते हैं कि ना तो यहां पर लफ्ज रोजा इस्तेमाल हुआ है, ना यहां पर जान को दुख देना जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और फिर हमने देखा कि जो रोजे के लिए लफ्जी मतलब है वो ढांप देना है, यानी कि किसी का अपने मुंह को ढांप लेना ताकि कोई चीज अंदर ना जाए। लेकिन यहां पर दानियल ये नहीं कहता है कि मैंने अपने मुंह को ढांप लिया, बल्कि वो कहता है कि मैंने लजीज ग़ज़ा से अपने आप को अलग रखा। तो ये तीनों ही बातें इस बात का सबूत है कि दानियल ने यहां पर कोई रोजा नहीं रखा है, और ना ही हमें किसी तरह से इसे जुज़वी रोजा कहना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह की तालीम देना शुरू कर देते हैं तो ये फिर यहीं पर मामला नहीं रुकता है। फिर कुछ लोग जो है इसे समझते हैं कि हम अब फलां चीज से जी सिर्फ जो है वो रोजा रख लिया या फलां चीज का रोजा रख लिया। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि बाइबली जो रोजा है उसका पूरा मफहूम समझ में नहीं आता है, और जाहिर है कि हम गैर कौमों में भी बसते हैं और वहां पर भी मसीही रोजे से मुतालिक गलत तालीमात फैलती हैं। तो हमने इस बात में एहतियात बरतनी है कि जब बाइबल जो के बात पेश नहीं करती है हम जबरदस्ती उस बात में वो तालीम को ना घुसाएं, बल्कि जितना बाइबल कहती है हम उसी पर यकीन करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।